हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई। गौ माता के साथ दुष्कर्म किया, दीदी पहचानो इसको। जन्म जन्म की नाता है, गौ माता हमारी माता है। जन्म जन्म की नाता है, गौ माता हमारी माता है। जन्म जन्म की नाता है, गौ माता हमारी माता है। और जोर से जन्म जन्म की नाता है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज स्पष्ट है। उसके खिलाफ भी पुरानी बस्ती थाना में अपराध कायम किया गया। साथियों, आशीष मिश्रा के खिलाफ किसी भी हिंदू संगठन ने कोई ज्ञापन नहीं दिए, उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई, उनके साथ बारात निकालने जैसी घटना नहीं हुई, लेकिन दलित युवक के साथ मारपीट की वीडियो वायरल हुई है। उन्हें अर्धनग्न अवस्था में बारात निकालकर थाना तक लेकर गए। साथियों, आशीष मिश्रा को पुलिस ने अपराध कायम किए। गाय के साथ दुष्कर्म की घटना न्यायालय पहुंची। न्यायालय में फाइनल जो डिसीजन है उसके तहत आशीष मिश्रा को मात्र 25 रुपये की अर्थ दंड की जुर्माना लगाई गई है। साथियों, मेरा इस पूरे प्रकरण में जो चर्चा का केंद्र है वह जाति है। जाति के कारण एक दलित युवक के साथ बहुत बेरहमी से पिटाई की गई। सेम प्रवृत्ति की घटना होने के बावजूद आशीष मिश्रा नामक व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई हिंदू संगठनों के द्वारा नहीं की गई। साथियों, यह बहुत चिंताजनक है। पूरे प्रकरण में आप देखेंगे जाति विशेष के लोगों के इन्वॉल्व होने से हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की जो
गर्मी है, खून है, वो उबाल मारने लग जाती है। और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। हाँ पूरा आग ही लगा दिए बॉस। कि पुलिस ऐसे मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों के पक्ष में हिंदूवादी संगठनों के बचाव में खड़ी रहती है। गाई गाई बेपार करते थी हम चाहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के अनुसार जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार की पंडित के यहाँ पे चुटैया करवाए गए, अच्छा छाड़ी हो ना पूरी जान दो जो बंदी है उसकी ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस पूरा घुटवाले पर अब बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई ले ले भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। बंदी है महाराज का करे पूरा घुटवाला पूरा ले ले यही तो मेन है बस जान दो ना। जिससे किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति को यह एहसास न हो कि भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था किसी जाति विशेष के पक्ष में कार्य करती है। साथियों से निवेदन है कि मुझे आज आपातकालीन मदद की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे आपातकालीन स्थिति में मदद करने की कृपा करेंगे। यह कि मैं सामदास सतनामी ग्राम पंचायत मोहतरा निवासी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूं। मैं ग्राम पंचायत मोहतरा में शासकीय घास जमीन पर सरपंच के अनुमति से मकान बनाकर विगत 20 वर्षों से निवास कर रहा हूं। मेरे अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा भी अन्य क्रांति पर घर बना के विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर गांव वाले के द्वारा कोई
नोटिस जारी कर कोई ये तोड़फोड़ नहीं किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत मेरे घर को तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मुझे ही जेल भेज रहे हैं। इस तरह की घटना आए दिन मेरे साथ घटते जा रहा है। अतः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मुझे इस आपातकालीन स्थिति में मदद करने के लिए आप मेरे निवास स्थल पर पहुंचकर सहायता करने का कष्ट करेंगे। हमन गाँव में करा मरे इखन यहाँ पंचायत द्वारा हमर मन के घर ला उजाड़े जात हवे, बार बार इही उदिम करत हवे। यहाँ 20 साल हो गए हमला निवास करे, 17 सदस्य हमन ये घर में हमन का ये झोपड़ी बना बस हमन के भी हमला ये गाँव द्वारा अत्याचार करे जात हवे, प्रताड़ना करत हवे जातिवाद के द्वारा। हमला ये जगह ला हटाए कोशिश करे जाते। अभी ग्राम खैरी, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा में हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये मृतक उमेंद्र बघेल जी का घर है और उन्हें 8 जून को शराब बेचने के आरोप में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। फिर कुछ दिन बाद वे बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच में जेल प्रबंधन के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा मृतक उमेंद्र बघेल के परिजनों से संपर्क नहीं किया गया। मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को बुलवाए। जब उनके परिजन जिला अस्पताल बलौदा बाजार पहुंचे, तब तक मृतक उमेंद्र बघेल की पोस्टमार्टम कर दिया गया था और कागजी कार्यवाही लगभग पूरी कर ली गई थी। इनके परिजनों से दस्तखत लिए और लाश को सुपुर्द कर दिए। जब मृतक उमेंद्र बघेल के परिजन लाश को अपने घर लाए और दफन करने से पूर्व जब उनके शरीर को जो पॉलीथीन से पैक था उसको खोलकर देखे तो मृतक उमेंद्र बघेल के शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे, चाहे वो जांघ में हो, पैर में हो, हाथ के हथेली में हो, चाहे चेस्ट में हो, पीठ में हो, सिर में भी चोट के निशान है। कुछ जगह देखने से ऐसा लग रहा है मानो करंट दी गई हो। इन सब को देखकर उनके परिजनों को अंदेशा है कि उमेंद्र बघेल के साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है और उनकी मृत्यु जो सामान्य जो अभी इनके परिजनों को जानकारी दी गई है कि हार्ट अटैक से हुई है। इन्हें अंदेशा है कि मृत्यु असामान्य है, वह मौत कुदरती नहीं है। हमें भी आज हम इनके घर आए हैं, इनके परिजनों के द्वारा हमें फोटो और वीडियो दिखाया गया। हमें भी वीडियो को देखने के बाद जो शरीर में चोट के निशान हैं वो निश्चित रूप से संदेहास्पद है और इनके परिजन बताए कि जब वे लाश को लेकर जिला बलौदा बाजार के अस्पताल से घर लाए तब पुलिस प्रशासन के लोग भी चाह रहे थे कि आनन फानन में उसका जो दफन का क्रियाक्रम है उसको पूरी कर ली जाए। और जब पुलिस प्रशासन को अंदेशा हुई कि ग्रामीण उस मृतक के लाश को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तो पूरे पुलिस फोर्स को ये खैरी गांव भेज दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में आप गौर करेंगे तो पुलिस की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। अगर मृत्यु सामान्य हुई होती तो मृतक के लाश को दफन करने में पुलिस रुचि नहीं लेती, पुलिस को हड़बड़ी नहीं होती। पुलिस को जो हड़बड़ी हुई है और पुलिस आनन फानन दफन की जो क्रियाक्रम है उसको पूरी करवाने में जो रुचि दिखाई है वो संदेहास्पद है। ये जो घटना होने के बाद जो हमारे समाज के नाम पर संगठन बनाते हैं और संगठन बनाकर जो चेहरे चमकाने का काम करते हैं उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि समाज के लोगों के ऊपर जब इस तरह से घटनाएं हो जा रही है कि वह थाना में असुरक्षित है
जेल के भीतर असुरक्षित है, अस्पताल में भी असुरक्षित है, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को खबर में अखबारों के माध्यम से पढ़ने के बाद उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर मृतक या पीड़ित के जो दुख है वहां शामिल होकर उन्हें हिम्मत देना चाहिए। और मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि लगभग यहाँ 20% की आबादी है अनुसूचित जाति वर्ग की, और वे लोग इस तरीके से अत्याचार के जो मामले हैं या थाना में या जेल के भीतर अप्राकृतिक मौत के शिकार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ित परिजन को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं वे राजनीतिक रोटी सेकते हैं, धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपकर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो समाज के नाम पर संगठन बनाते हैं उन्हें भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि पुलिस भी हमें गंभीरता से ले, शासन प्रशासन के लोग भी हमें गंभीरता से लें, जेल में भी हमारे लोग सुरक्षित रहें। जेल जो है सुधार गृह है, वो मौत देने का काल गृह न बने, ये भी समाज के लोगों को अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए शासन प्रशासन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। साथियों, हमारी जो सामाजिक हैसियत, अगर आप भारत के संविधान लागू होने के बाद और आजादी के अमृत काल में अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक हैसियत की बात करेंगे तो हमारी स्थिति गाय से भी बदतर है। जिस तरह से मृतक के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, अगर वैसे ही चोट के निशान किसी मृत गाय के शरीर पर दिखाई दे तो निश्चित रूप से हिंदू संगठन के लोग बवाल मचाते और शासन प्रशासन के लोग उसमें गंभीरता दिखाते हुए दोषियों को पकड़ने में तत्काल उचित कार्रवाई करते। क्योंकि हम अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और मृतक उमेंद्र बघेल भी अनुसूचित जाति वर्ग से है, इसलिए शासन प्रशासन के लोग या सामाजिक संगठन के लोग अभी तक रुचि नहीं दिखाए हैं। मैं अपने समाज के सामाजिक संगठनों से गुजारिश करता हूं कि वे इस मृत उमेंद्र बघेल के घर आकर उनके परिजनों को हिम्मत दें, साहस दें और दोषी को उन पर उचित कार्रवाई हेतु अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाएं। ये गरीबी देखिए साथियों, ये जो घर है इसमें खपरा भी नहीं है। इस घर में जो बच्चा 9वीं पढ़ता है वो खुद बताया कि उनका घर खदर का है। ये जो खदर शब्द है मैं किताबों में पढ़ा हूँ, ये जो शब्दावली है यूपी बिहार के लोग उपयोग करते हैं। पहली बार मैं किसी सतनामी युवक जो खुद 9वीं कक्षा का छात्र है उसके मुंह से जब मैं खदर शब्द सुना तो मुझे भी लगा कि पुनः सुना जाए कि आखिर ये खदर शब्दावली का प्रयोग क्यों कर रहा है। वह बताया कि उनका घर खदर का है। आप देख सकते हैं पैरा है, पैरे के नीचे ये पॉलीथीन है, इस तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा है और ये एक तरह से निरक्षर परिवार है, ले देकर 5वीं 8वीं पढ़ना सीखे हैं। आप उन्हें साक्षर भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत कुछ छुपाना भी चाह रहे हैं। ये स्थिति अशिक्षा के कारण है। मैं अपने समाज के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएं ताकि वे जो डर है इससे उबर पाएं। शिक्षा हमें साहस देती है, शिक्षा लड़ने का हिम्मत देती है, शिक्षा हमें तर्कशील बनाती है। इन सब चीजों की आवश्यकता हमारे समाज को है। मैं चाहता हूं कि मृतक के परिजनों को न्याय मिले ताकि जो भी संदेह की जो परिस्थिति है वे क्लियर हो, उनमें जांच हो, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर वे शराब बेच रहे थे या शराब के कार्यों में लिप्त थे या शराब बनाने की प्रक्रिया में मजदूरी करते थे, जैसा कि यहाँ के जो कोटवार हैं बता रहे थे कि वे शराब बिक्री के काम में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस के द्वारा जेल भेजने के बीच में अगर उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है तो इस प्रक्रिया पर स्थायी रूप से लगाम लगनी चाहिए। मैं यही लोगों से उम्मीद करता हूं कि
छत्तीसगढ़ में जातिवादी शासन की, जातिवादी प्रशासन की नज़र में दलितों को उनके रहवासी जगह से बेदखल करने का एक प्रायोजित कार्य दशकों से जारी है। साथियों, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तब बालोद जिला डोंडी थाना के अंतर्गत सुरडोंगर गांव में गणेश राम बघेल को जातिवादी ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति करते हुए उन्हें गांव से बेदखल किया गया। इसमें शासन प्रशासन के साथ पुलिस के लोग भी जातिवादी ग्रामीणों के साथ दिए। साथियों, जेसीबी से उनके घर को तोड़वाकर जरूरत की चीजों को गांव वालों के द्वारा लूट ली गई। विरोध करने पर छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। अंततः सुरडोंगर गांव से मजबूर होकर गणेश राम बघेल को अपना गांव छोड़ना पड़ा। ठीक उसी शासनकाल में बेमेतरा जिला के मोहतरा खा गांव के जो सतनामी है, जिनके साथ अभी भी जातिवादी कार्रवाई की गई है, उसके साथ भी वही घटना दोहराई गई। उस दौर में बेमेतरा जिला के जो स्थानीय विधायक रविंद्र चौबे थे, जो मंत्री भी थे, उनके द्वारा जातिवादी जो मोहतरा के ग्रामीण थे, उनके संरक्षण में यह सब हुआ। अभी एक सप्ताह के भीतर में सेजबहार जिला रायपुर में भी संजय डहरिया नामक व्यक्ति के घर को तोड़ा गया। साथियों, संजय डहरिया 20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। 2 बार से जिला पंचायत सदस्य भाजपा की ओर से समर्थित उम्मीदवार रहते हुए उन्होंने चुनाव में भाग लिया है। उसके बावजूद जब उनकी विचार मौजूदा विधायक रायपुर के जो ग्रामीण मोतीलाल साहू हैं, उनके साथ जब उनकी पटरी नहीं बनी, तो सेजबहार में एकमात्र संजय डहरिया के घर पर जातिवादी प्रशासन के द्वारा बेदखली हेतु जेसीबी ले जाकर उनके घर को तोड़ दिया गया। साथियों, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर चुकी है और इस बीच में अगर शासन प्रशासन के लोग दलितों को उनके घर से बेदखल करेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ बेहद दुखद घटना है। आज रायगढ़ जिला के घर घोड़ा निवासी भरत खंडेल के द्वारा फोन किया गया और वह भी बताए कि जिस जगह पर उनके पिता 35 वर्ष से निवासरत हैं, उन्हें भी मानसून के इस दौर में बेदखली हेतु शासन प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। साथियों, ऐसी घटनाओं को देखते हुए मुझे एहसास होता है कि जो शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो जाति चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। चमरा बोले है, हम हमेशा चमरा बोलते, पानी कांजी सब में चमरा बोलते, तालाब में नहा जावे ना तब वो बोलते, चमरा मन नहाते थी भूज कर हावरे, चमरीन मन नहाते थी ऐसे बोलते। ये गाँव मन बहुत चमरीन चमरा बहुत दूर बहत न है, तो कर बारे बहुत कर
जिस भी गांव में अनुसूचित जाति के लोग, उनकी आबादी कम होती है, वहां उन्हें जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा उन्हें शासकीय जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई करवाई जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन पर काबिज होने के कारण सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बेदखल किया जाता है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई किया जाना चाहिए। अवैध बांग्लादेशी पहले बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सन 1972 में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि बांग्लादेश से भारत में शरण उनको देना चाहिए, तो उन्होंने एक दंडकारण्य प्रोजेक्ट तैयार किया और दंडकारण्य प्रोजेक्ट में लेकर के इस तरफ आए रायपुर से कांकेर, और ये बीहड़ जंगल आदिवासी क्षेत्र में जंगल में घुस आए। उस समय भी एक सरकार से गलती हो गई कि यहां के निवासियों से, यहां के मूल निवासियों से राय मशविरा नहीं किया गया, और जब कार्य चालू हुआ उनको बसाने का, तो यहाँ के जो छोटे छोटे हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने विरोध भी किया। तो उनको ये बोला गया कि ये कुछ दिनों के लिए उनकी देश में विपत्ति आई है, तो सरकार जो है यहाँ पे सेटअप कर रहा है, बाद में उठा कर ले जाएंगे, कहीं अन्यत्र करेंगे। उसके बाद उनको 5-5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और मकान बना के दिया गया, और जो हो सके विभाग की ओर से कृषि औजार और बीज जितने सारे चीज दिए। ये सन 1972 की बात है, और सरकार ने उनको भारत देश की नागरिकता प्रदान किया, और यहां पे उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड जितने सारे उसमें बन सकते थे, बनते थे, वो सब बना के दिए और निवासी उनको माना। आज हमारे लिए इतनी सिरदर्द हो गई है ये समस्या कि जितने लोग आए थे उनसे कम 10 गुना लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, और कंटिन्यू सन 1972 से लेकर आज तक बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। अब हमें यह दिक्कत ये हो रही है कि हमारे आदिवासियों की मूल संस्कृति खराब हो रही है, मूल सोच खराब हो रही है। हम पूरे डिस्टर्ब हैं। आज जो है पखांजूर में बिठाया गया 133 विलेज, और 133 विलेज बिठाया गया, वहां पे हमारे आदिवासी निवासरत थे। हमारे आदिवासी वहां पे अब नहीं है, पीछे हट गए, बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि ये एक साथ 133 गांव अपनी जनसंख्या लेके बैठे, तो वहां आदिवासी इनके साथ वार्तालाप करने की स्थिति में नहीं है, भगाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और वो वहां पे राज कर रहे हैं। वो गांव में ये स्थिति आ चुकी है, जब पंचायत की चुनाव होती है, जब पंचायत की चुनाव होती है, तो पंचायत में पिछले चुनाव में 14 पंचायत, कांकेर जिला का पखांजूर में 14 पंचायत का सरपंच कोई नहीं मिला। इसका यह मतलब है, नहीं थे ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। नियम यह है कि कोई भी पंचायत के अंदर एक भी आदिवासी अगर रहता है तो वो सरपंच बनेगा। तो ये जो लोग पूरे के पूरे साजिश करते हैं कि कोई एक या दो किसी पंचायत के अंदर अगर आदिवासी है तो उसको प्रताड़ित करके वहां से भगाते, सब लोग एक मिलते, एक होकर के करते हैं, और ये क्रिमिनल किस्म के लोग हैं। आज के तारीख में हमारे कांकेर जिला में पखांजूर में 19 पंचायत के लिए सरपंच का पद के लिए किसी ने फॉर्म नहीं भरा, निरंक गया। तो ये सो होता है सरकार की ओर से कि यहां पे आदिवासी नहीं है। इस वजह से आने वाला दिनों में हमारे लिए बहुत मुसीबत हो रही है, और ये लोग सिर्फ वहां पे रह के नहीं, पूरे बस्तर में फैल रहे हैं। कांकेर जिला के हर पंचायत में 2 परिवार, 1 परिवार घुस रहे हैं, और नारायणपुर में घुस रहे हैं। तो ये जो है सभी जगह प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं समाज की ओर से, ये क्रिमिनल लोग हैं, तो इसका भी कोई तथ्य होना चाहिए। आप कांकेर के अंदर में जितने सारे पुलिस स्टेशन हैं,
सभी पुलिस स्टेशन का ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा पखांजूर थाना में क्राइम होता है, बाकी जगह बहुत कम, नहीं के बराबर 10%, 5%, 6%। वहां पे 80% क्राइम होता है, ऑन रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड में है। ऐसे लोगों के बीच हमारे आदिवासी भाई कैसे सरवाइव कर पाएंगे? उनकी जमीन, उनकी बेटी, सारे चीज जो है उनके हाथों जा रहा है, उनके हथकंडे में जा रहे हैं। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, जो पहले आए उसके बाद जो बाद में आए, तो बाद में जो लोग आए जिनको नागरिकता भारत की नहीं है, उन लोगों ने आधार कार्ड, चुनाव में अपना लिस्ट में नाम, ये सारा किया, उसकी जांच होना चाहिए। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पास किया और नियम लाया और टास्क फोर्स की एक गठन किया। और हमारे कांकेर जिला में अभी तक इस टास्क फोर्स का कोई नामो निशान फील्ड में नहीं दिखता है और ये पता नहीं क्या करेंगे। जिस हिसाब से गति दिख रहा है वो गति बहुत ही कम है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें यहाँ पे एक सुविधा मिलेगी, जो अवैध लोग हैं वो बाहर जाएंगे और जो जिनको भारत सरकार ने नागरिकता दिया है वो रहेंगे। हम उनके साथ बिल्कुल ठीक है, व्यवहार भी ठीक है। जो सन 1972 में आए उनकी आज सोच हम लोगों से मिलजुलता है, लेकिन जो व्यक्ति बाद में आ रहे हैं वो हमारे से मिलता जुलता नहीं है। हमको तो ये भी नहीं पता है कि वो कैसा व्यक्ति था, क्या क्राइम करके आए। भाग के आने वाला आदमी वाकई में शंका के दायरे में रहता है। अपने जगह पे जहां रहता था वह क्या क्राइम किया हमें नहीं पता, और यहां आके वो क्राइम कर रहे हैं। और एक व्यवस्था के लिए मैं बात करूंगा कि जो जिला स्तर के हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं और जो प्रशासन है, वो प्रशासन भी इस तरीके से होनी चाहिए कि जो व्यक्ति पहले जमाना में कहीं से आता है, किसी गांव में ठहरता है, तो वो एक रजिस्टर होता था और उसमें मुसाफिर रजिस्टर बोलते थे। वो मुसाफिर रजिस्टर में लिखा जाता था कि ये व्यक्ति कहां से आया, क्या नाम है, क्या पता है, क्या उम्र है, कितने दिन ठहरेगा। ये मुसाफिर रजिस्टर भी नदारत है। अगर मुसाफिर रजिस्टर भी होता तो पहचान होता। कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन रह करके ये जो है अपनी पहचान पत्र बना लेते हैं, यहाँ के निवासी अपने आप को घोषित करते हैं। इससे हमारा आदिवासी समाज बहुत ही उद्वेलित है और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे। सरकार ये टास्क फोर्स बनाए तो उसको वाकई में सीरियसली लेकर के इसमें कार्रवाई चालू करे। समाज वाले, यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी जितने लोग हम रहवासी हैं, वो सब हम शासन को सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई हो। वहीं पर अन्य जाति के लोग जो कब्जाधारी होते हैं, शासकीय जमीन पर काबिज होते हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाता है और इन सब कार्रवाई में हमारे आरक्षित जनप्रतिनिधि की चुप्पी भी समझ से परे होती है। साथियों, जो सेज बहार की घटना है वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। वे रामराज की खुशहाली मना रहे थे, लेकिन रामराज में भी उन्हें उनकी जाति बतलाते हुए उन्हें जो बेदखल की कार्रवाई की गई है वे बेहद निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। बेमेतरा जिला में सामदास सतनामी के साथ जो घटना हुई है उसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि वहां के जो विधायक हैं वे भी अनुसूचित जाति से हैं और मंत्री भी हैं। दयालदास बघेल जी को कम से कम मानवीय संवेदना रखते हुए बेदखली की कार्रवाई को 4 महीना बाद की गई होती तो मानसून में जो उनके बच्चे बारिश में जो समस्या का सामना करेंगे, कम से कम इससे राहत मिलती। अनुविभागीय अधिकारी जो एसडीएम हैं वे भी अनुसूचित जाति से हैं। तहसीलदार हैं जिनकी निगरानी में सामदास सतनामी के साथ उनके घर को तोड़ फोड़ की गई है, वे भी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं।
अगर ये प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए आरक्षित लोग भी अपने समाज के प्रति मानवीय संवेदना नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद चिंता की विषय है कि आरक्षण का लाभ लेके चाहे वो विधायक या मंत्री बने हों या तहसीलदार या एसडीएम बने हों, अगर ये अपने वर्ग के प्रति मानवीय संवेदना नहीं रखते हैं तो ऐसी आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि जो लोग हमारे जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेकर आरक्षण का लाभ लेते हैं, गांव से निकलकर शहर की चकाचौंध में भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, वे लोग अपने जाति प्रमाण पत्र धारक जो वर्ग है उसके प्रति कोई सामाजिक जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं निभाते हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। ऐसे मक्कारों को शर्म आनी चाहिए जो आरक्षण का लाभ लेकर भी समाज के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। साथियों, सभी घटना जाति विशेष होने के कारण हुई है और यह बेहद ही खेदजनक है, निंदनीय है। देखते हैं जाति के नाम पर हमारे साथ कब तक शोषण होता रहेगा और आरक्षित जनप्रतिनिधि भी कब तक चुप्पी साधे रखेंगे। ऊंच नीच के भेद ला मिटाए चला पर ही, चलो चली बड़े बड़े ओदरा बुन खरही। ऊंच नीच के भेद ला मिटाए चला पर ही, चलो चली बड़े बड़े ओदरा बुन खरही। जुर मिल गरीब हामन संगे माहो के मगन, कर पाके भारा भारा बाट ले बोरे। आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे। धर ले रे कुदारी गा किसान, धर ले रे कुदारी गा किसान। आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे।